मेरे प्यारे साथियों, आपने ये वीडियो देखने के लिए खोला है, मतलब आपने सक्सेस के द्वार को खोला है। लेकिन ये वीडियो पूरा देखने के बाद आधा अधूरे से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सभी का सपना होता है कुछ करने का, ज़िंदगी में कुछ बनने का, एक ऐसा मुकाम पाने का, इस समाज रूपी व्यवस्था में अपनी पहचान बनाने का। लोग आपको अपने नाम से जानने लगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे यूपीपीएससी हो या बीपीएससी हो या स्टेट कमीशंस हो, ये वीडियो बहुत ही खास है। इसलिए एक बार सुने और अच्छा लगे तो स्वयं फिर बार बार सुने और देखेंगे। आजकल गोबर छत्ता की तरह कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन कोचिंग चल रहे हैं, जो बहुत महंगी भी है, बहुत कन्फ्यूज़न भी है, किससे करें किसे छोड़ें। गार्जियन भी परेशान, कहिए कोचिंग गया और कुछ ना हो सका, दूसरे वाले में बहुत सा लड़का लड़की कंपटीशन कम्पीट कर गया। चुनाव बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम सही मार्ग का अन्वेषण कर सकें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। समय निकल जाता है, मौका अगर बार बार मिल भी जाता है लेकिन हौसला टूटता है, हिम्मत जवाब देने लगता है। जब आपका कोई साथी आगे निकल जाता है, आप में स्वयं ही एक हीन भावना पनपने लगती है, काश मैं भी थोड़ा और मेहनत कर लिया होता। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हर विषय पर ठीक से समझना एक कला है, और सीमित अवधि में आप समझ गए तो आप कलाकार कहलाएंगे, नहीं तो ज़िंदगी विलेन बनकर रह जाएगा। तो उठो, जागो और दौड़ो। इस प्रतिस्पर्धा भरी ज़िंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, बनना है, क्योंकि टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो मैन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करता। मेरा दावा है, जो कोई भी शिद्दत से कोई चीज़ पाने की कोशिश करता है, उसे वो चीज़ प्राप्त होता ही है। उनका साथ भगवान भी देते हैं। आपका सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जो जैसा मेहनत करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। रामचरितमानस में एक चौपाई वर्णित है, जही के जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ने कछो संदेहु। अर्थ है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का फल अवश्य मिलता है, तो अपनी भक्ति पढ़ाई में दिखलाएं, फिर कैसे आप सफल नहीं होंगे? अवश्य होंगे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि मैं सभी को एक समान ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ एक कॉपी और पेन रखना है, और वीडियो के माध्यम से जो भी टॉपिक पर डिटेल शेयर किया जाए उसे नोट करें और याद करें, समझने की कोशिश करें। नहीं समझने पर बार बार देखें और सुनें, फिर कैसे नहीं समझ आएगा। और एक बार समझ गए तो आपका वो अपना हो जाएगा। फिर इस पर आधारित किसी भी प्रश्न का जवाब आप देने, बोलने और लिखने में आप सक्षम हो जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं साथियों के लिए है जो सही में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन साधन नहीं है, इच्छा तो है। तो अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। आपको वादा करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको रेडीमेड नोट्स और ज्ञान प्राप्त होते रहेंगे, और आपको कोई एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको कोई भी वीडियो में जो अपलोड करूँगा आपको सूचना तुरंत मिलेगा। तो कमर कस लीजिए साथियों, जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। एक कहावत है या स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन। अर्थात चार नाव पर पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे, नदी भी नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए एक ही नाव पर स्थिर रहें। लेकिन अब कंपटीशन दिनों दिन टफ होते जा रहा है। एक एक स्टूडेंट को 3000 से 4000 स्टूडेंट को पीछे करना पड़ता है, तब कहीं वो कंपटीशन निकाल पाता है। मतलब अब मुहावरा बदल गया है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड ओनली कैन बिकम मास्टर ऑफ ऑल। अर्थात आपको हर विषय में जानकारी रखना है, तभी आप आगे निकल पाएंगे। आप देखते ही होंगे, जनरल नॉलेज में सभी विषयों के प्रश्नों का समावेश रहता है। आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और कितने भी विषय हैं,
सभी विषयों पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है। अर्थात पहले पढ़ना, फिर समझना, फिर गूँथना, फिर लिखना। गूँथने का मतलब है चिंतन करना। यहाँ पर गूँथने का अर्थ है चिंतन करना, चिंता नहीं करना। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो आपको इसका चिंतन करना है पढ़ने के बाद। ये 4 चीज़ करने में आपका दिल से प्रयास जरूरी है। आप किसी चीज़ को याद करके देखें और फिर लिखने की कोशिश करें तो पाएंगे फर्स्ट स्टेप में 60% ही आप लिख पाएंगे जो आपने 100% याद किया। फिर कोशिश करेंगे तो 80% पर जाएगा और फिर प्रयास करेंगे तब कहीं जाकर 95 से 100% आप लिख पाएंगे। अर्थात प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। परिश्रम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है साथियों। सिर्फ एक बार दिल से मेहनत करें, फिर सारी ज़िंदगी मौज करेंगे। अभी आलस करेंगे तो फिर आगे सारी ज़िंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर बड़े बुजुर्ग पढ़ने लिखने के लिए बोलते होंगे तो बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन असल में देखेंगे तो वही सही मायने में आपका शुभचिंतक हैं। संत कबीर जी ने इस पर एक सटीक दोहा बोले हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसलिए जो आपकी आलोचना करते हैं वैसे लोग के संपर्क में रहें, क्योंकि उनके वचन से आपके तन बदन में आग लग जाएगा और आप पूरी जोश से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हुआ ना आलोचक आपका शुभचिंतक। तो हमेशा वैसे लोगों और मित्र के साथ रहें जो उच्च विचार रखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आप इनके संपर्क में रहेंगे तो आप भी कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। हमेशा पढ़ाई पहले समय तो थॉरो करनी चाहिए। पढ़ाई को हमेशा थॉरो करनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं। अगर मान लें कि कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना है तो तैयारी ज़्यादा करेंगे। इससे एक फ़ायदा होगा, छोटे एग्ज़ाम के लिए आप मजबूत होते जाएंगे। इसको एक उदाहरण से समझे, नदी में अगर मछली पकड़ना है तो आप बड़ा कांटा डालेंगे तो बड़ा और छोटी मछली दोनों फंसने की संभावना है। लेकिन शुरू से ही छोटा कांटा, मेरा मतलब सेलेक्टिव पढ़ाई करेंगे तो छोटा कांटा डालेंगे तो सिर्फ छोटी मछली फंसने की संभावना है, बड़ा तो कोई हालत में नहीं फंसेगा। इसलिए सेलेक्टिव पढ़ाई से बेहतर है पूर्ण जानकारी, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन कठिन होते जा रहा है, मतलब एग्ज़ाम में बैठने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले क्रिकेट टेस्ट मैच 5 दिन का होता था, बैट्समैन आराम से खेलते थे, इक्का दुक्का ही शतक या सेंचुरी लगा पाते थे। फिर प्रेशर बढ़ा, T50 ओवर्स का मैच होने लगा, 50 ओवर का। अब खिलाड़ी को इस 50 ओवर में ही शतक अर्धशतक लगाना होता था और लगाते भी थे। फिर आगे बढ़ा T20 ओवर्स का खेल, और ज़्यादा टफ। फिर भी बैट्समैन इसमें शतक और अर्धशतक लगाने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रैक्टिस एक ऐसा हथियार है जिससे बैट्समैन बॉलर अपने को खेल को सुधार कर खेलने लगे। उनका माइंडसेट चेंज हो गया, जो करना है इसी सीमित ओवर में करना है, तभी दुनिया उन्हें जान और पहचान पाएगी। उसी तरह आपको भी इसी भीषण कंपटीशन युग में अपने आप को तैयार करना है। जो कर गया वो निखर गया, जो फिसल गया वो बिखर गया। तो मेरे साथियों, ये समय बहुत अनमोल है। आइदर यू मेक और मार, या तो बन जाओ या बिखर जाओ। निर्णय आपको करना है, लेकिन मैं आपको बिखरने नहीं दूंगा यदि आप मेरे साथ चलने का वादा करते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सफलता और असफलता के मंत्र को समझ पाए होंगे। किसी विशेष सलाह के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट या चैट कर सकते हैं, कॉलिंग नहीं। इस वीडियो के अंत में मैं जो नंबर दे दूंगा। अब बाकी आपके रिस्पांस पर निर्भर करता है। मैं पटना बिहार से हूँ, आपका शुभचिंतक। धन्यवाद।